ठीक है, ओके। तो हमने लास्ट चैप्टर खत्म किया था, कौन सा चैप्टर खत्म किया था अभी? यूनिट्स एंड कौन सा? यूनिट्स एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन खत्म किया था अभी। सर वाओ, यूनिट एंड मेजरमेंट, यूनिट्स एंड मेजरमेंट खत्म किया था क्या? वेक्टर 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 खत्म किया था वेक्टर। बेटा। बेटा किसने बोला था ये यूनिट एंड मेजरमेंट, किसने बोला था? नाम बताओ एक बार मुझे उसका, उस बच्चे का। बेटा किसने बोला था? चैप्टर का नाम ही भूल गए आप। वाओ, वेल डन। हमने वेक्टर खत्म किया था, उससे पहले मैथमेटिकल टूल, उससे पहले किया था यूनिट एंड डायमेंशन। आज क्या करने वाले हैं हम? मोशन इन वन डे, मोशन इन वन डायमेंशन, मोशन इन वन डायमेंशन। तो इसको आप मोशन इन वन डी बोलते हैं, किसी बुक में काइनेमेटिक्स बोलते हैं इसको, किसी बुक में बोलते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो ये सब इसी के नाम है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे ऑफ मोशन इन वन डी का, और टाइप ऑफ मोशन पढ़ेंगे, रिलेटिव मोशन पढ़ेंगे, और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे, पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इन चीजों को हम पढ़ चुके हैं कि नहीं, ये बताओ मुझे। पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यस सर। यस सर। कौन से चैप्टर में पढ़े थे हम इस चीजों को, इस लाइन को? ऑलरेडी डन, सर वेक्टर ऑलरेडी डन इन वेक्टर्स। और हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस पर, ठीक है? अच्छा ये बताओ, इस ये जो बंदा घूम रहा है, इससे क्या समझ में आ रहा है आपको? सर एक ही डायरेक्शन में। नहीं, एक ही डायरेक्शन तो नहीं, सर डायरेक्ट उधर जा रहा है और उधर आ रहा है। देखो, आपको याद अगर दिख रहा हो तो ये देखो, जैसे ये मान लो वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और ये आपकी जेड एक्सिस है। तो ये ओनली एक एक्सिस पे मूव कर रहा है। किस पे? एक्स एक्सिस पे कर रहा है कि नहीं? एक्स एक्सिस ओनली एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है। मतलब मुझे अगर इसकी मोशन को डिफाइन करना है या फिर इसकी पोजीशन को डिफाइन करना है, तो मुझे सिर्फ एक कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी। कितने की जरूरत पड़ेगी? ओनली वन कोऑर्डिनेट की। समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। वो मोशन जिसको डिफाइन करने के लिए ओनली वन कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़े, उसको हम क्या बोलते हैं? वन डी मोशन। समझ में आ रही है बात? अरे देखो, ये बंदा यस सर। इस पे मूव कर रहा है, ओनली यहाँ पे आ जा रहा है, फिर यहाँ से लौट के जा रहा है, फिर यहाँ आ रहा है, फिर यहाँ से आ रहा है, ऐसे करके मूव कर रहा है। तो हमें डिसाइड करना है x इक्वल टू 5 मीटर पे है, फिर बोलेंगे अब 10 मीटर पे है, 20 मीटर पे है, ऐसे डॉट 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 करके ओनली x में ही हम डिफाइन कर सकते हैं कि हमारा ये जो लड़का बंदा दौड़ रहा है वो कितना डिस्टेंस दौड़ रहा होगा। क्या y की जरूरत पड़ रही है इसमें? नो सर। सिमिलरली अगर ये ऐसे मूव कर रहा होता तो क्या होता? एक्स, वाई और जेड। अगर ये ऐसे किसी रास्ते पे मूव कर रहा होगा तो क्या होता? मान लो ऐसे मूव कर रहा है, तो क्या मुझे दो कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ती है इसकी पोजीशन बताने के लिए? देखो, एक ये वाली डिस्टेंस पता करनी पड़ती है मुझे, और ये वाली डिस्टेंस भी पता करनी पड़ती है। ये मान लो एक्स, ये मतलब 4 मीटर मान लो, इसको भी 4 मीटर मान लो। तो इसकी पोजीशन डिफाइन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता? दो कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ती। तो देखो, अगर एक कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ रही है तो मैं बोलूंगा 1D, और दो कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ रही है तो 2D मोशन। सिमिलरली अगर 3 कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ रही है, अगर 3D 3 कोऑर्डिनेट्स की अगर जरूरत पड़ रही है, मान लो एक्स, वाई एंड जेड, तो इसको हम बोलते हैं क्या? 3D मोशन। देखो, ये मैंने आपको एक स्लाइड आएगी जिसमें टाइप ऑफ मोशन होगा, 1D 2D 3D, उसको एक्सप्लेन भी कर दिया यहीं पे। क्लियर है? यस सर। अब हम टाइप ऑफ मैकेनिक्स, अब हम देखते हैं टाइप ऑफ मैकेनिक्स। भाई टाइप ऑफ मैकेनिक्स क्या होता है? हम देखेंगे टाइप ऑफ मैकेनिक्स होता क्या। मैकेनिक्स क्या होता है? मैकेनिक्स इज ब्रांच ऑफ साइंस विच डील कॉज एंड इफेक्ट ऑफ मोशन। कॉज एंड इफेक्ट ऑफ मोशन।
देखो कॉज क्या होता है, मोशन का कॉज क्या होता है, कारण क्या होता है मोशन का, बताओ जरा। कारण क्या होता है? जनरली फोर्स होता है ना। अरे कोई ब्लॉक रखा Yes, हुआ है, sir. मान लो Yes, यहाँ sir. पे ब्लॉक रखा हुआ है, जब तक आप इसके ऊपर फोर्स नहीं लगाओगे क्या तब ये मोशन कर सकता है तब तक? No, sir. No, sir. और No, जो sir. मोशन कर sir. रहा है, मान लो 2 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, तो ये क्या है? इफेक्ट है। ये क्या है आपका? इफेक्ट। Effect. फोर्स क्या है आपका? फोर्स क्या है आपका? कॉज है। तो मैकेनिक्स इसको बोलते हैं, मैकेनिक्स इज अ स्टडी ऑफ कॉज एंड इट्स इफेक्ट ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। किसी के मोशन का कॉज और इफेक्ट दोनों की स्टडी को ही हम क्या बोलते हैं? मैकेनिक्स। Mechanics. अब ये दो टाइप की होती है, दो टाइप की होती है, जिसमें एक होती है काइनामेटिक्स, एक होती है डायनामिक्स। काइनामेटिक्स किसे बोलते हैं? काइनामेटिक्स वो मोशन होती है जिसमें हम ओनली इफेक्ट की बात करते हैं। इफेक्ट क्या था हमारा? इफेक्ट क्या था? मोशन पैरामीटर्स। क्या थे? Motion parameter. मोशन पैरामीटर्स। मोशन पैरामीटर्स जैसे वेलोसिटी, स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, इनके बारे में जानना ही क्या बोल, जिनमें इनके बारे में जाना जाए इनको क्या बोलते हैं हम? काइनामेटिक्स बोलते हैं। ये जब बताता है कि इट इज द स्टडी ऑफ हाउ थिंग्स मूव, कि चीजें कैसे मूव करती हैं, इसके बारे में अगर हम पता कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? Kinematics. Kinematics. सॉरी बेटा, थोड़ा गला सूख रहा था ना, मैं पानी पिया मैंने, ठीक है। तो वो चीज जिसके बारे, जो हमारा ओनली इफेक्ट के बारे में बात करता है। इफेक्ट क्या था हमारा? मोशन पैरामीटर्स। मोशन क्या बोलते हैं? Motion उसको क्या बोलते हैं? काइनामेटिक्स बोलते हैं। सिमिलरली ब्रांच साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम कॉज ऑफ मोशन की बात करते हैं। अच्छा, कॉज ऑफ मोशन क्या था हमारा? कॉज ऑफ मोशन क्या था? फोर्सेस। कॉज ऑफ मोशन क्या था हमारा? फोर्सेस था। कॉज ऑफ मोशन था हमारा फोर्सेस। कॉज ऑफ मोशन था हमारा फोर्सेस। तो उस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं? डायनामिक्स बोलते हैं। Dynamics. समझ गए कि काइनामेटिक्स किसे बोलते हैं और डायनामिक्स किसे बोलते हैं? Yes, sir. Yes, ओके। अब हम देखते हैं मोशन और रेस्ट। मोशन क्या होता है भाई? कोई बताएगा मोशन क्या होता है? अपनी डेफिनेशन, अपने टर्म में डेफिनेशन बताओ। जरूरी नहीं कि डेफिनेशन ही बताओ, आपको क्या समझ में आता है मोशन से? क्या समझ में आता है? कोई भी देखो, गलत समझ में आता है, सही समझ है, इट डजंट मैटर। आपको कुछ समझ में तो आता है, आपके स्कूल में हुआ है। क्या बताया? हाँ हाँ बताओ बताओ जरा। हाँ बीना बताओ। ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, पोजीशन चेंज कर रही है, वो मोशन है। एक एक करके पहले अंशु बताओ। अंशु आप बताओ पहले। सर जब कोई ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रही है, अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है, दैट मींस दैट इज इन मोशन। एंड रेस्ट है मतलब वो स्थिर है, मतलब वो मूव नहीं कर रही। समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हो। वीना? सर मतलब मोशन जब हम किसी चीज में फोर्स लगा रहे हैं और वो उसको चीज से डिस्प्लेस कर रही है तो वो मोशन है, और रेस्ट में अगर हम उसके ऊपर फोर्स लगा लेकिन तो भी वो रेस्ट में ही है, तो अगर कोई काम नहीं करे तो। ओके। आरुषि? सर जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है तो वो मोशन में होता है, और जब मूव नहीं कर रहा होता तो वो रेस्ट में होता है। ओके। तो आप एक तरह से बोल सकते हो कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है विद रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, इसका मतलब आप देखो, जैसे रूम में बैठे हुए हो, आपने क्या किया? एक पेन को ऊपर से नीचे गिराया, पेन को ऊपर से नीचे गिराया, क्या वो आपके रेस्पेक्ट में टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है? कर रहा है ना। अरे आपने यहाँ पर थोड़ा सा नीचे जा रहा है, तो टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, इसका मतलब हम बोलेंगे हम पेन मोशन में है। जैसे आपके घर में अलमारी रखी होगी, जिस रूम में आप बैठे हो, आप मान लो आपके पास में कुछ भी रखा है, कोई भी लैपटॉप, चार्जर, मोबाइल, कुछ भी रखा हुआ है, वो रेस्ट पे रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो आपके रेस्पेक्ट में पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, इसीलिए आप उसको आप खुद बोल रहे हो रेस्ट पे है। ऐसा पक्का नहीं है कि वो रेस्ट पे ही है, आप देख रहे हो अपने रेस्पेक्ट में बोल रहे हो कि भाई वो रेस्ट पे है। ओनली ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में बोला जाता है।
ऐसा नहीं कि यूनिवर्सल रेस्ट में। इस स्लाइड के एंड तक आपको पता चल जाएगा कि रेस्ट और मोशन कुछ होता ही नहीं है, रेस्ट और मोशन कुछ होता ही नहीं। समझ में आया? अगर आपके रेस्पेक्ट में या ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में अगर कोई अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो उसको हम बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। वो अगर अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में। क्लियर हुआ इतना? यस सर। यस सर। अब मुझे एक बात बताओ, आप मेरी क्लास ले रहे हो, ये फिजिक्स की क्लास है, फिजिक्स की क्लास ले रहे हो, रूम में बैठ के आपकी मम्मा आपको देख रही हैं, तो आप रेस्ट में हो या मोशन में हो? आर यू एट रेस्ट? सर रेस्ट। रेस्ट रेस्ट रेस्ट। सबका आंसर यस है? सबका आंसर यस है? तो यस लिख दूं मैं? लॉक करूं? लॉक किया जाए? यस सर। यस सर। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, अब बताओ आप, आपकी मम्मा आपको देख रही है स्पेस से, अब आप रेस्ट पे हो या मोशन में हो? सर मोशन। मोशन को लॉक किया जाए? यस सर। अभी आप कह रहे थे आप रेस्ट पे हो, और फिर अभी आप थोड़ी देर में, अभी 2 मिनट में सेम स्लाइड पे आप बोल रहे हो कि आप मोशन में हो। कौन सही है भाई? पहले वाला सही है, दूसरे वाला सही है? दोनों सही है, बिल्कुल दोनों सही है। इसीलिए हम आगे पढ़ेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें हम बोलेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब होता है कि आप किस पॉइंट के रेस्पेक्ट में चीजों को देख रहे हो। यहाँ पे जब आपकी मम्मा रूम में थी ना, तो आपकी मम्मा ने आप जिस रूम में थे उसी रूम में बैठ के आप जब आपको देखा, तो आपकी पोजीशन मम्मा के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही थी, तो मम्मा ने बोल दिया कि आप रेस्ट पे हो, या आपने बोल दिया कि मैं रेस्ट पे हूं। सिमिलरली जब आपकी मम्मा स्पेस में गई, जैसे चंद्रयान 2 गया था, चंद्रयान 3 गया था, उसी से हमने थोड़ी दूर तक स्पेस में पहुंचा दिया। वहां से जब आपको देखा, तो आपको देखा कि अर्थ मूव कर रही है, तो आप भी मूव कर रहे हो। तो आपकी मम्मा को लगा मेरा बेटा तो मूव कर रहा है, मैं तो समझ रही थी मेरा बेटा रेस्ट पे है। तो आपकी मम्मा को क्या समझ में आया कि एक्चुअली में जो मोशन और रेस्ट होता है वो एक्चुअली कंबाइंड प्रॉपर्टी होती है ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर की। होती है कि नहीं कंबाइंड प्रॉपर्टी? यस सर। हमेशा कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्या ऐसा हमेशा बोल सकते हैं? कभी नहीं बोल सकते। हमें कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में बोल रहे हैं या मोशन में बोल रहे हैं, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम किसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बोल रहे हैं। जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं, मान लो आप बस में बैठ के जा रहे हो अपने स्कूल, ठीक है, ये आप बस में बैठ के जा रहे हो और यहाँ पे एक और बच्चा बैठा है। ये बच्चा आपके रेस्पेक्ट में रेस्ट पे है, मोशन में? सेम बस है सर रेस्ट पे। रेस्ट पे। तो आप ये एक दूसरे के रेस्पेक्ट में किसमें है? रेस्ट में है। लेकिन यहाँ पे एक बच्चा वेट कर रहा है बस का, इसके रेस्पेक्ट में ये मोशन में है रेस्ट में है? मोशन। देखो सेम बच्चा था 1, वो 2 के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे था, लेकिन इस 3 के रेस्पेक्ट में मोशन पे। तो रेस्ट और मोशन किस पे डिपेंड करता है? किस पे डिपेंड करता है? कंबाइंड प्रॉपर्टी होती है ये ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर की। इसीलिए हम बोलते हैं देयर इज नथिंग लाइक एब्सोल्यूट मोशन और एब्सोल्यूट रेस्ट। अगर कल को आपसे कोई पूछे कि आपका घर रेस्ट पे है या मोशन में है, आपका घर रेस्ट पे है मोशन में, आप बता सकते हो क्या? सर ये कंबाइंड प्रॉपर्टी में। अच्छा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपका घर अभी रेस्ट में है या मोशन में है? सर रेस्ट। आप इस देखो, ऐसे आंसर देना बेवकूफी है। उससे पहले आपको मुझे पूछना चाहिए था कि सर फ्रेम ऑफ रेफरेंस बताओ, आप कहां से देखना चाह रहे हो? आप अर्थ से ही देखना चाह रहे हो, अर्थ पे बैठ के ही देखना चाह रहे हो, या स्पेस में जाके देखना चाह रहे हो? अगर मैं बोलूंगा कि मुझे अर्थ पे ही देखना है, तब आप बोलोगे रेस्ट पे है मेरा घर। अगर मैंने बोल दिया कि नहीं मुझे तो स्पेस से जाके देखना है, तो आप बोलोगे आपका घर भी मोशन में है। समझ में आ रही है कि नहीं बात? यस सर। तो सबसे पहले ये चीज ध्यान रखनी है। एक और चीज देखते हैं जरा। अच्छा देखो, एक प्रैक्टिकल सिनेरियो देखते हैं जो आप डेली लाइफ में देखते होंगे। ये कोई बंदा बैठा है चिंटू, इसका नाम है चिंटू। क्या नाम है?
चिंटू। चिंटू नाम क्यों रहे हैं? हम अपने बच्चे का किसी का नाम ले लेते हैं। अंशिका, अंशिका नाम है इसका। चलो, इसका नाम है अंशिका। अंशिका नाम है इसका। अंशिका ने देखा, अंशिका यहाँ पेड़ के पास में खड़ी हुई थी, तो इसने देखा अंशिका ने कि ये बस आगे की तरफ मूव कर रही है, बस आगे की तरफ मूव कर रही है। तो इसने फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसको लिया है यहाँ पे? ट्री को। ट्री को फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिया ना इसने बोला भाई ट्री रेस्ट पे है, बस मोशन में, बस आपकी मूव कर रही है और ट्री आपका रेस्ट पे है। तो इसने बोला कि भैया बस मूव कर रही है, ट्री रेस्ट पे है, ये फिक्स है। ठीक है भैया। अब दूसरी बार कंडीशन देख ली हमने, क्या किया? अंशिका को कहां पे बिठा दिया? बस के ऊपर। ये कौन है? अंशिका है। अंशिका है। अब अंशिका ने देखा कि बस मूव कर रही है, लेकिन अंशिका को लगा यार बस मूव नहीं कर रही है, पेड़ पीछे जा रहा है, बस तो वहीं की वहीं है, बस तो वहीं की वहीं है, पेड़ पीछे जा रहा है। आपने देखा होगा, आप जब पापा के साथ में कार में बैठ के जाते हो या बस में बैठ के जाते हो, ड्राइवर के मतलब आपकी बस की गाड़ी में बैठ के जाते हो, या फिर आप कभी बाइक पे जाते हो, क्या पेड़ झुम झुम से पीछे की तरफ निकलते? जल्दी जल्दी झू 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 निकलते कि नहीं? बहुत तेजी से पीछे निकलते हैं। क्या वो पेड़ पीछे जा रहे होते हैं कि आप आगे जा रहे होते हो? हम आगे जा रहे होते हैं, पेड़ अपनी जगह पे ही होते हैं। लेकिन हमको क्या लगता है? हमको लगता है कि भैया हम तो रेस्ट पे हैं, पेड़ ही पीछे चल रहे हैं तेजी से, पेड़ बेकार हो गए, सब लोग चल रहे हैं। तो यहाँ पे अंशिका ने किसको रेफरेंस पॉइंट लिया है? बस को। तो अंशिका बस के रेस्पेक्ट में देख रही है कि अब अंशिका क्या बोल रही है कि पेड़ मूव कर रहा है, मैं मूव नहीं कर रही, मैं तो बस के ऊपर रेस्ट में हूं। समझ में आई बात? अच्छा, फिर ये बताओ दोनों में से सही कौन है? बोथ ऑब्जर्वेशन आर करेक्ट। भाई दोनों की ऑब्जर्वेशन करेक्ट है, ऐसा नहीं बोल सकते कि दोनों में दोनों गलत है या एक गलत, पहली गलत है दूसरी सही है, दूसरी गलत है पहली सही है, ऐसा नहीं बोल सकते। दोनों में दोनों ऑब्जर्वेशन करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? क्योंकि दोनों में फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग अलग लिया था। समझ में आ रही है बेटा? yes sir. दोनों ऑब्जर्वेशन हमेशा करेक्ट हैं। और आप बोलोगे, इसीलिए आप बोलोगे कि मोशन देयर वाज चेंज इन पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट ओवर टाइम। क्लियर हुआ? थ्योरी पढ़ते रहना आराम से। क्लियर हुआ आपको? फंडा क्लियर हुआ? मेन हमारा फंडे का मतलब है। अब देखो फ्रेम ऑफ रेफरेंस वही आ गया। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या था? अभी मैंने बता रहा हूं, हर बार पॉइंट पे बता रहा हूं, हर बार बता रहा हूं। डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखो जैसे यहां से मैं इसको क्या ले रहा हूं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसके रेस्पेक्ट में, जिस पॉइंट के, जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में आप सारी चीजों को देखने वाले हो, उसको क्या बोलते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। जैसे यहां पे आपने क्या किया था? यहाँ पे रेफरेंस क्या लिया था आपने? रेफरेंस ओरिजिन क्या लिया था आपने? ट्री को लिया था ना? Yes sir. सिमिलरली दूसरे बारे में किसको लिया था? बस को लिया था। किसको लिया था? बस को लिया था आपने, बस को लिया था। सिमिलरली यहाँ पे वो पॉइंट, वो रेफरेंस फ्रेम जिसके रेस्पेक्ट में आप सारी चीजों को ऑब्जर्व करते हो, उसको क्या बोलते हैं हम? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्लियर है? Yes sir. तीन परपेंडिकुलर एक्सिस होती हैं, एक्स वाई जेड, जो कि तीनों कोऑर्डिनेट्स को बताती हैं। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट हो 0 0 0, और जो जिस एक पॉइंट का मान रहे हैं उसको एक्स वाई जेड में कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसके। अब हम आते हैं टाइप ऑफ मोशन पर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज टाइप ऑफ मोशन। टाइप ऑफ मोशन क्या होता है भाई? जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, if only one coordinate is sufficient to specify the position of the object with respect to time is known as type 1D motion. अगर किसी मोशन की पोजीशन को डिफाइन करने के लिए एक कोऑर्डिनेट ही काफी है, याद है आपको? अभी मैंने बताया था Yes sir. एक्स, वाई और एक्स। ओनली इस डायरेक्शन में अगर आपका अंशिका मूव कर रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है, फिर लौट के आ रही है, क्या अंशिका की पोजीशन बताने के लिए मुझे एक्स एक्सिस की जरूरत है सिर्फ? Yes sir. सिमिलरली Yes, sir. अगर अंशिका ऐसे मूव कर रही है, मान लो ऐसे मूव कर रही है, यहाँ पे देख लेते हैं। अंशिका मान लो ऐसे मूव कर रही है, यहाँ पे है अंशिका,
तो क्या मुझे एक्स एक्सिस इसकी भी जरूरत पड़ेगी और इसकी भी जरूरत पड़ेगी अंशिका Yes, की sir. पोजीशन डिफाइन करने के लिए? Yes, sir. सिमिलरली अगर अंशिका मेरी यहाँ पे हुई तो क्या होगा भाई, यहाँ पे हुई अंशिका तो देखो एक्स एक्सिस में ये वाली पोजीशन चाहिए मुझे, वाई एक्सिस में ये वाली पोजीशन चाहिए मुझे, और क्या जेड एक्सिस में ये वाली पोजीशन चाहिए, ये वाली, ये जो गहराई है अंदर, ये मुझे जेड एक्सिस में चाहिए कि वो मोशन जिसमें 3 कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ जाए किसी की पोजीशन के चेंज को डिफाइन करने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? 3D मोशन। 3D motion. 3D motion. 1D 2D 3D क्लियर हुआ? Yes, sir. क्या? सर एक बार फिर से समझा दो। ओके देखो 1D मोशन क्या था? वो मोशन जिसमें चेंज इन पोजीशन को डिफाइन करने के लिए हमें एक कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़े, उसको 1D बोलते हैं। जिसमें 2 कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़े, मान लो अंशिका जो थी वो ऐसे मूव कर रही है, इस डायरेक्शन मूव कर रही है, तो आप देखोगे हमें एक्स एक्सिस की जरूरत पड़ रही है और वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस की जरूरत पड़ रही है और वाई एक्सिस की जरूरत पड़ रही है डिफाइन करने के लिए पोजीशन को। सिमिलरली मान लो ये ऐसे गहराई में मूव कर रही है, चलो थोड़ा सा और गहरा ले लेते हैं इसको। मान लो अंशिका यहाँ पे है, यहाँ पे अंशिका, तो आप देखोगे आपको वाई एक्सिस, इतना तो वाई एक्सिस में जरूरत पड़ेगी ना, यहाँ से लेके यहाँ तक पड़ रही है कि नहीं वाई एक्सिस में डिफाइन करने के लिए वाई कोऑर्डिनेट को? Yes, sir. सिमिलरली इतना एक्स एक्सिस में जरूरत पड़ेगी, कितना एक्स एक्सिस में जरूरत पड़ेगी। देखो ये कुछ गहराई भी है इसमें, ये वाली डिस्टेंस है कि नहीं है? ये जेड कोऑर्डिनेट है, तो जो अगर हमारी किसी को चेंज इन पोजीशन को डिफाइन करने के लिए तीनों कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? 3D मोशन बोलते हैं। एक्चुअली आपके आउट ऑफ सिलेबस है ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये आपको पढ़ना नहीं है। 3D मोशन नहीं पढ़ना आपको, 1D और 2D पढ़ना है, ये दोनों पढ़ने हैं आपको, ठीक है? ये आपकी नॉलेज के लिए बताया है बस। Yes, sir. आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं हम, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अच्छा एक बात बताओ मुझे, सबसे पहले एक बात बताओ कि आपके घर से आपका स्कूल है 5 किलोमीटर, मान लो सीधा रास्ता है 5 किलोमीटर का, आपको पापा ने बोला आज बेटा स्कूटी से चले जाओ आप, और मैं ना आपकी स्कूटी एवरेज देती है 1 लीटर में 5 किलोमीटर चलती है, मतलब बहुत खराब स्कूटी है, 1 लीटर पेट्रोल में 5 किलोमीटर चलती है, तो आप पापा से क्या बोलोगे कि मुझे इतने पैसे चाहिए तभी मैं लौट के घर पे आ पाऊंगा पेट्रोल से, आराम से गाड़ी चला के, कितने बोलोगे? मतलब 100 रुपए की लीटर है, 100 रुपए की 1 लीटर है, बताओ कितने लीटर पेट्रोल चाहिए? 200 रुपए। 200 देखो 100 रुपए की पेट्रोल इधर से जाने में खाएगी पेट्रोल गाड़ी, 100 रुपए की इधर से आने में खाएगी। इसका मतलब क्या हमारी गाड़ी टोटल 10 किलोमीटर चलेगी? Yes, yes, sir. चलेगी ना? घर से स्कूल जाएगी, स्कूल से लौट के घर तक आने में 10 किलोमीटर चलेगी कि नहीं? Yes, sir. Yes, डिस्टेंस यही होती है, डिस्टेंस यही होती है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट या फिर अ पर्सन इज नोन एज डिस्टेंस। कितना टोटल चला है, इट डजंट मैटर पोजीशन क्या थी, इनिशियल फाइनल पोजीशन क्या थी, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है कितना चला है। यहां से देखो, इसको एनिमेशन को देखो, 0 से स्टार्ट करेगा, अभी देखना 0 से स्टार्ट करेगा, देखिए अभी 0 से स्टार्ट किया, डिस्टेंस बढ़ रही है, देखो 6 पे पहुंचा डिस्टेंस बढ़ गई, फिर लौट के जा रहा है तब भी डिस्टेंस बढ़ रही है, देखो 10 मीटर हो गई, 2 पे पहुंचा 10 मीटर हो गई थी, देखना है तब लौट के जा रहा है ना, तब भी डिस्टेंस बढ़ रही है। तो आपकी जो बाइक में होता है, बाइक में जो मीटर होता है, बाइक मीटर, वो क्या बताता है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट? बताओ। distance. बताता है डिस्टेंस। देखो ये थोड़ी ना बोलता है, ऐसा थोड़ी ना होता है। आप स्कूल की मान लो जब आपके पापा ने 0 करके दिया मीटर, आप स्कूल में गए 5 किलोमीटर हो गया, फिर स्कूल से लौट के आ रहे हो, तो क्या वो 5 किलोमीटर माइनस थोड़ी ना होता है, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, होगा कि नहीं? Yes,
Yes, sir. इसलिए जो आपकी बाइक का, फोर व्हीलर का, इन सब का जो मीटर नापता है वो क्या नापता है? डिस्टेंस नापता है। तो सिमिलरली हमारा होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है द डिफरेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन वेक्टर एंड इनिशियल पोजीशन वेक्टर ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ये डिपेंड करता है फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन पर। जैसे देखो, इसको देखिएगा एनिमेशन को, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, 6 तक जा रहा है। देखो ये 6 मीटर यहाँ तक होगी, लेकिन जैसे ही लौट के आ रहा है देखो डिस्टेंस कम हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है। 2 पे पहुंचने के बाद में यहाँ पे 0 और 2 के बीच में 2 मीटर बच रहा है। देखो 6 तक गया, लौट के 2 तक रुक रहा है। देखो डिस्प्लेसमेंट आपका 2 मीटर है राइट साइड में, 2 मीटर राइट साइड में। अब डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस को देखना जरा, 2 तक आ रहा है तो 10 मीटर हो रहा है। देखिएगा डिस्टेंस को देखिए, 2 पे आ रहा है 10 मीटर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? Yes, sir. सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट देखो, डिस्प्लेसमेंट देखो फाइनल पोजीशन 2 पे आके हो रही है ना, तो देखो 2 मीटर हो रहा है, 2 मीटर शो करता है यहाँ पर। यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो डिपेंड करता है फाइनल पोजीशन माइनस के इनिशियल पोजीशन वेक्टर। समझ में आ रही है बात? यस सर। Yes, sir. अच्छा, एक और एग्जांपल लेंगे अभी हम, कि जैसे मान लो कि अभी यहां से ए से आप चले, ये मान लो 10 किलोमीटर है और ये आपकी 5 किलोमीटर। जब आप यहां से ए से चल के बी पे पहुंचे, बी से चल के सी पे पहुंचे, तो टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की आपने? टोटल डिस्टेंस 10 millimeters. टोटल यहां से लेके यहां तक, यहां से लौट के यहां तक सी पॉइंट तक कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की? 15 किलोमीटर। एक चीज बताऊं आपको, जो डिस्टेंस होती है वो स्केलर होती है और जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। इस जो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है वो आपका वेक्टर क्वांटिटी होती है, और डिस्टेंस होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। अच्छा, एक बात बताओ, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन यहाँ पे मान ली मैंने कि 0 थी। क्या थी इनिशियल पोजीशन? मैंने 0 मान ली। फाइनल पोजीशन क्या है मेरी? यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस के डिफरेंस को ही मैं क्या बोलूंगा? डिस्प्लेसमेंट बोलूंगा। Displacement. ये कितना होगा बताओ जरा? 5 kilometer. 5 किलोमीटर। कितना होगा? 5 किलोमीटर। सिमिलरली एक और एग्जांपल लेते हैं कि जैसे मान लो यहां से अंशिका ने स्टार्ट किया जाना, यहां से अंशिका ने यहां से स्टार्ट किया जाना, ऐसे ऐसे घूम के, ऐसे ऐसे घूम के, ऐसे ऐसे घूम के यहाँ पे पहुंची। यहाँ पे अंशिका ये खड़ी है, अंशिका ने पूछा बताओ मेरा डिस्टेंस, मैंने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की? तो अब ये पूरी जिस पाथ से अंशिका आई है ना, उस पूरे पाथ को बोलोगे कि इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। समझ रहे हो कि नहीं? Yes, sir. क्वेश्चन करेंगे, इस पे बेस हम क्वेश्चन करेंगे। डिस्टेंस मतलब एक्चुअल कितना चले आप, डिस्प्लेसमेंट मतलब फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन। क्या डिस्टेंस पाथ पे डिपेंड करती है? Yes, sir. डिस्टेंस पाथ पे डिपेंड करती है, डिस्प्लेसमेंट पाथ पे डिपेंड नहीं करता। डिस्प्लेसमेंट को पाथ से कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल भी मतलब नहीं है डिस्प्लेसमेंट को। डिस्प्लेसमेंट बोलता भैया फाइनल पोजीशन बता दो अपनी और इनिशियल पोजीशन बता दो, मैं आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बता दूंगा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं आप क्या कर रहे हैं। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. पोजीशन वेक्टर हम पढ़ चुके हैं कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. पोजीशन वेक्टर Yes, क्या होता है? sir. पोजीशन वेक्टर होता है जो आपकी एक्चुअल पोजीशन होता है, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन विद रेस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट सिस्टम। जिस कोऑर्डिनेट सिस्टम में है वो देख रहे हो आप, उसके रेस्पेक्ट में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अगर किसी पॉइंट की या किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बता दे, उसको हम क्या बोलते हैं? पोजीशन वेक्टर। ये मैंने आपको पहले बता चुका हूं, आपको ऑलरेडी लास्ट क्लास में मैंने सिर्फ रिवाइज करवाया, रिवीजन के लिए डाल रखा था मैंने इसको। सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी बता चुका हूं मैं, अरे लास्ट टू लास्ट क्लास में बताया था मैंने आपको। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जब वेक्टर स्टार्ट किया था, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या था? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस के
इनिशियल पोजीशन इनिशियल पोजीशन वेक्टर, या फिर बोलूं कि डिफरेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन वेक्टर एंड इनिशियल पोजीशन वेक्टर इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो देखो मान लो इनिशियल पोजीशन वेक्टर ये था और फाइनल पोजीशन वेक्टर ये था, तो फाइनल पोजीशन वेक्टर मेरा क्या है R2x। देखो आपको क्या बताया था मैंने कि y x और z, x एक्सिस की तरफ हम क्या लिखते हैं आई कैप y एक्सिस की तरफ j कैप और z एक्सिस की तरफ k। देखो जो x जो इनिशियल पोजीशन वेक्टर है मान लो R1 है, तो x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप। सिमिलरली फाइनल हो गया x2 i कैप, y2 j कैप, z2 k कैप। इसको छोड़ो, अब देखते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस के इनिशियल पोजीशन वेक्टर, R2 माइनस के R1। अब देखो हम आपको याद हो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इन कंपोनेंट फॉर्म मैंने करवाया था वेक्टर चैप्टर में, करवाया था ना? यस सर। जिसमें कि बताया था मैंने, जिसमें कि मैंने बताया था कि आई वाले को आई वाले के साथ माइनस करते हैं, जे वाले को जे वाले के साथ माइनस करते हैं, के वाले को के वाले के साथ माइनस करते हैं। हमें चेक करना क्या है R2 माइनस के R1, तो आप करोगे x2 माइनस के x1 i कैप, y2 माइनस के y1 j कैप, z2 माइनस के z1 k कैप। आप देखोगे x2 माइनस के x1 i कैप, y2 माइनस के y1 j कैप, z2 माइनस के z1 k कैप। ये आपका आंसर है। क्लियर है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्लियर है। अब हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस, जरा क्वेश्चन करो। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, आंसर करो इस क्वेश्चन का, करो जरा फास्ट। अगर किसी भी टॉपिक में अभी भी कोई डाउट हो तो बता दीजिएगा, आई विल एक्सप्लेन अगेन, डोंट वरी। बस समझ में आना चाहिए सबको, और क्वेश्चन भी सबसे होना चाहिए बुआ, ऐसे नहीं चलेगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, करो जरा। सर 80 मीटर। स्वाति ठाकुर का 0 आया, अंशु का 80 मीटर आया। सर 80 मीटर। इसने पूछा डिस्प्लेसमेंट पूछा, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों चीजें निकालो, डिस्टेंस भी निकालो। डिस्टेंस 126 मीटर एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों चीजें निकाल लेंगे। अंशु, अंशु क्या आंसर है आपका? अंशु सर डिस्प्लेसमेंट 80 मीटर। डिस्टेंस किरण, हाँ बताओ किरण। किरण 126 मीटर और डिस्प्लेसमेंट 80 मीटर। ओके, 126 मार्क आपका डिस्टेंस आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट आ रहा है आपका 80 मीटर। ओके यस सर। विशाल ठाकुर, विशाल कुमार, सॉरी विशाल कुमार। यस सर डिस्प्लेसमेंट आई है 80 मीटर। एक मिनट और हाँ विशाल, आपका नाम क्या है वैसे एक्चुअल में? सर सलम कुमारी। शलम कुमारी। यस सर। ओके अच्छा, और एक आंसर बताया था अभी, सबसे पहले आंसर बताया ना किसी बच्ची ने, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, किसका किसका नाम था बेटा? नाम बताओगे एक बार अपना? पलक है, विशाल, अंशु, कोमल। अच्छा कोमल आप बताओ आंसर। कृतिका का आंसर आया है डिस्प्लेसमेंट 0, डिस्टेंस 80 मीटर। कृतिका सर डिस्प्लेसमेंट 80 मीटर और डिस्टेंस 125.6 ओके मीटर। ठीक है, चलो अब करते हैं अपन लोग। सर डिस्टेंस आया है 180 मीटर और डिस्टेंस आया है 126 मीटर, डिस्प्लेसमेंट 80 मीटर। ओके वेल डन बच्चों, वेल डन।
देखो उसने बोला है एन ओल्ड पर्सन मूव्स ऑन अ सेमी सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 40 मीटर। तो मैं रेडियस दे रखा है कितना 40 मीटर, 40 मीटर रेडियस दे रखा है। पाथ कैसा है सेमी सर्कुलर, देखो जरा सेम पाथ बनाते हैं पहले। कुछ ऐसा करके पाथ है, देखो ज्यादा एग्जैक्टली सेमी सर्कुलर नहीं बना है बट काम लाइक ठीक है, अपना काम हो जाएगा। ऐसा कुछ पाथ है जिसकी रेडियस दे रखी है मैं कितनी, 40 मीटर। रेडियस 40। 40 मीटर। 40 मीटर। क्या ये भी आर होगा, ये भी आर यस होगा? सर। और हमारे यस। हमारे कोई दादाजी हैं, यस सर। कोई दादाजी हैं हमारे, ओल्ड पर्सन है दादाजी हमारे, यहाँ पे थे इनिशियली, यहाँ पे थे, यहाँ से चल के ऐसे ऐसे चले हैं, सेमी सर्कुलर पाथ पे चले हैं, ऐसे चल के चलते 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 दादाजी हमारे कहाँ पे आ गए, यहाँ पे आ गए। अब दादाजी पूछ रहे हैं भाई मैंने कितना चला है, उसका मुझे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बता दो। अच्छा, एक बच्चे ने बोला कि दादाजी आपकी डिस्टेंस तो मैं बता देता हूं पहले कि आप कितना डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस के इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन क्या है मेरी, ये है कि नहीं है फाइनल, यस सर। यस फाइनल है सर। कि नहीं ये, यस सर। क्या ये इनिशियल है? यस सर। इनिशियली में मैं कितना चला हूं, इसको हम ओरिजिन मान लेते हैं, इसको मैंने क्या मान लिया, ओरिजिन मान लिया। क्या मेरी इनिशियल में जीरो डिस्प्लेसमेंट है मेरा, यस और फाइनल में कुछ होगा। फाइनल में कितना है, देखो यहां से लेके 2r चलाऊं कि नहीं चलाऊं, डिस्टेंस यहां से लेके डायरेक्ट यहां तक 2r है ना। यस सर। यस तो सर। डिस्प्लेसमेंट निकालना है आपको, फाइनल माइनस के फाइनल पोजीशन माइनस के इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन क्या है आपकी 2r है, इनिशियल पोजीशन क्या है 0। तो 2 इंटू आर की वैल्यू क्या है, आर की, आर क्या है आपका 40। 40। 40। 40 यानी कि 80 मीटर डिस्प्लेसमेंट आया। ये सबका सही आया था लमसम, ये सबका सही आया था। अब प्रॉब्लम आ रही डिस्टेंस में, डिस्टेंस देखो कैसे निकालेंगे, इसीलिए मैंने इसमें डिस्टेंस डाला है फिर से। अब देखो डिस्टेंस अगर आपको चाहिए तो डिस्टेंस का क्या मतलब है, एक्चुअल कितना चले मेरे दादाजी। क्या दादाजी इधर होके गए हैं, पेरी पेरी पे होके, क्या मेरा डिस्टेंस पेरीमीटर ऑफ द हाफ सर्किल होगा? यस सर। यस सर। अरे, जो पेरीमीटर पे ही तो चल के गए हैं, यस सर। इस पे यस चल के सर। गए हैं, साथ 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 चल के गए हैं, तो क्या इस सर्किल के सेमी सर्किल के पेरीमीटर के इक्वल चले होंगे दादाजी? हाफ सर्किल का पेरीमीटर क्या होता है, पहले फुल सर्किल का होता है, फुल सर्किल का होता है 2πr। हाफ सर्किल है तो उसका आधा कर दो, तुम्हारा क्या हो जाएगा पाई आर हो जाएगा। पाई इंटू आर क्या है हमारा, आर क्या है 40। तो इसका जब मल्टीप्लाई करोगे 3.14 मल्टीप्लाई बाई 40, तो आपका आ जाएगा 125.6, या फिर कुछ कुछ बच्चों का आया है 126 मीटर। दोनों सही है, यस सर। ये भी सही है और ये भी। यस सर। क्लियर हुआ कैसे किया है? यस सर। यस सर। यस सर। मतलब सेम टू सेम लेवल पे सेम क्वेश्चन है, इसमें डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इसमें भी निकालो यार, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर वो क्वेश्चन जिसने किया है अच्छे से समझ में आ गया तो इस क्वेश्चन को मुझे लग रहा है कि सब लोग कर देंगे, इस क्वेश्चन को सब लोग कर देंगे 35 के 35। बहुत इजी क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन है ये, मान लो आप, हलवा, एकदम हलवा। खा लो इस हलवे को भाई, खा लो जल्दी से।
2 बच्चों का आंसर आ चुका है। वेट करो बच्चों, वेट करो, वेट, बाकी लोगों को भी करने दो, वेट करो, जस्ट वेट एंड वॉच, उसके बाद मैं पूछूंगा आपसे। सात लोगों का आंसर आ चुका है। स्वाति, मैंने आंसर देने के लिए मना किया था ना आपको, स्वाति ठाकुर। मैंने मना किया था आपको आंसर देने के लिए। अंशिका, पलक, अंशु, शालिनी, भारती, आंसर बताओ। Sir, displacement 0 and distance 502.4 meters. ओके। और बताओ जरा, वंशिका। सर डिस्प्लेसमेंट 0 है और डिस्टेंस हाँ, वंशिका को बताने दो बेटा पहले। 502.4 मीटर डिस्टेंस है और डिस्प्लेसमेंट 0 है। अच्छा, वंशिका भी 2 हैं। वंशिका, एक सेकंड, मैंने वंशिका शायद एक ही लिखा है। एक वंशिका, एक वंशिका पंडीर है, पंडीर है। ओके। शिवोम बताओ, शिवोम, शिवोम। सर डिस्प्लेसमेंट 5.4 मीटर और डिस्टेंस 0। पलक। Sir, distance 160 meter and sir, displacement 160 meter and distance is 251.2. ओके, चलो करते हैं अपन लोग उसको सॉल्यूशन इसका। तो क्या सीन है इसका। A monkey is moving on a circular path of radius 80 मीटर। रेडियस दे रखा है हमें 80 मीटर, बाबा 80 मीटर दे रखा है। हमें पूछा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बताओ। जब मंकी ने एक सर्किल कंप्लीट कर लिया, 1 साइकिल कंप्लीट कर लिया, मान लो ये हमारा सर्कुलर पाथ है और मंकी यहाँ पे बैठा था। देखो, सर्कुलर को सीरियसली नहीं लेना, जैसा बनाए ठीक है। एक साइकिल कंप्लीट कब होगी, यहाँ से मंकी चला, ऐसे घूमा, ऐसे घूमा, यहाँ घूमा, यहाँ घूमा, यहाँ घूमा, यहाँ घूमा, यहाँ घूमा, लौट के यहीं पे आ जाएगा। क्या 1 साइकिल कंप्लीट हो जाएगी? यस सर। मेरा इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन सेम होंगी। यस सर। भाई उसी पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है, उसी पॉइंट पे आ जा रहा है, तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा?
0. 0. Zero. हमें चाहिए क्या, डिस्टेंस पहले निकालते हैं डिस्टेंस। पूरा सर्किल कंप्लीट किया है, क्या इसके पेरीमीटर के इक्वल होगा? Yes, sir. Yes, sir. पेरीमीटर ऑफ सर्किल, Yes, sir. पेरीमीटर ऑफ सर्किल देखो कितना होगा, पेरीमीटर कितना होगा इसका 2 पाई आर, यानी कि 2 Pi क्या है r. मेरा 2 इंटू पाई 3.14 इंटू आर क्या है 80। मल्टीप्लाई करो जरा कितना आ रहा है 80 इंटू 3.14 इंटू 2 502.4 मीटर। ये आ गया आपका डिस्टेंस। सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट चाहिए अगर आपको देखोगे फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अभी दोनों सेम है, दोनों अगर सेम है तो क्या आपका डिस्प्लेसमेंट 0 आएगा? Yes, Yes, sir. sir. क्यों आएगा बिकॉज फाइनल एंड इनिशियल पोजीशंस आर सेम। होगा कि नहीं डिस्प्लेसमेंट 0? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है कैसे हुआ है? Yes, Yes, sir. उसके बाद ये क्वेश्चन है, अब लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। इस क्वेश्चन को करो और भाग जाओ, इस क्वेश्चन को कर दो और भाग जाओ। और इस क्वेश्चन में आपको हिंट दे देता हूं, ये आपकी हिंट है, डायग्राम भी मैंने बना दिया। अब तो कर देना इस क्वेश्चन को एटलीस्ट, इससे इजी क्वेश्चन नहीं होगा भाई, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन। डायग्राम आपको वैसे खुद से बनाना चाहिए था, बट मैंने आपको हिंट दे दिया, आपके ऊपर कृपा कर दी मैंने। जब मैं होमवर्क दूंगा उसमें कर लेना आप खुद से। करो जरा इनको। हैंड लोअर कर रहा हूं मैं, अब बताना जिसका भी आंसर आए। अब हैंड रेस करना जिसका भी आंसर आ जाए। उसके अकॉर्डिंग देखो, अ बॉय स्टार्ट फ्रॉम हिज होम, होम से स्टार्ट किया है, एच फॉर होम, होम से स्टार्ट किया 500 मीटर ड्यू टू साउथ। साउथ देखो नीचे की तरफ है, जो नीचे साइड में दिख रहा है ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, साउथ आपको नीचे की तरफ दिख रहा है, तो होम से नीचे की तरफ चला वो कितना 500 मीटर। सिमिलरली 400 मीटर ड्यू टू वेस्ट। अब आपको ईस्ट वेस्ट कैसे डिसाइड करना होता है ये मैं आपको बताऊंगा, पहले आप एक बार कर लो, उसके बाद बताता हूँ आपको। कोमल क्या आंसर आया कोमल? Sir, distance 1100 मीटर और डिस्प्लेसमेंट 1.25 मीटर। 1.25 डिस्प्लेसमेंट, ओके। शिवोम, शिव ओम, वंशिका? सर डिस्प्लेसमेंट 500 मीटर है और डिस्टेंस 1100 मीटर। ओके, अच्छा। सृजल? सर डिस्टेंस 1100 मीटर और डिस्प्लेसमेंट 500 मीटर्स। आरुषि? सर डिस्प्लेसमेंट 500 मीटर, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस 1100 मीटर। ओके, काफी बच्चों का आंसर सही आ गया। सबसे पहले आंसर सही आया था वंशिका का, सबसे पहले सही आंसर आया था वंशिका का, इसलिए मैं वंशिका के लिए तालियां बजाओ सब लोग, सब लोग बजाओ वंशिका के लिए तालियां। वंशिका, कौन सी वंशिका पता है आपको? वंशिका पुंडेर, पुंडेरी नाम है, पंडियार। पंडियार, सॉरी पंडियार है, हाँ मैं पुंडीर बोला। वंशिका पंडियार, वंशिका पंडियार का आंसर एकदम करेक्ट था। सबसे पहला क्लैप करो वंशिका पंडियार के लिए। वेल डन वंशिका, वेल डन, ऐसी पढ़ाई करते रहो। ओके चलो करते हैं अपन लोग। देखो सबसे पहले हमें ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डिसाइड करना है। पेपर पर हम कैसे लिखते हैं,
ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो हमने क्या किया, यहाँ पे पहले क्या करेंगे, हम इसको बना लेंगे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब उसने बोला है 500 मीटर साउथ की तरफ जाओ भाई, साउथ नीचे की तरफ है, 500 मीटर नीचे की तरफ आ गए, यहाँ पे पहुंच गए। अब बोला है उसने 400 मीटर ड्यू टू वेस्ट, वेस्ट में जाना है हमें, पता नहीं कैसे चलना है, तो हम फिर से बना लो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। वेस्ट मेरा इधर आ रहा है तो इधर चल दिए हम, कितना 400 मीटर, इस पॉइंट पे पहुंच गए। यहाँ पे जाके देखो, फिर से बना दो इसको ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब इसने बोला है किधर जाना है, 200 मीटर नॉर्थ की तरफ जाना है, 200 मीटर नॉर्थ की तरफ ऊपर चले गए। अब आपका क्या आ गया, स्कूल आ गया। क्या आ गया, स्कूल आ गया। देखो डिस्टेंस क्या होता था, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उसको हम डिस्टेंस बोलते। तो डिस्टेंस देखोगे क्या आएगा, पहले कितना चला है वो, पहले 500 मीटर चला, फिर कितना चला 400 मीटर, फिर कितना चला 200 मीटर चला, टोटल कितना है 1100 मीटर। ये तो सभी बच्चों का करेक्ट आया है, सब बच्चों का करेक्ट आंसर आया था ये। अब डिस्प्लेसमेंट में कुछ बच्चों का कंफ्यूजन हो गया। अच्छा देखो, चलो डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। क्या डिस्प्लेसमेंट मेरा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन होम एंड स्कूल होगा डिस्प्लेसमेंट? क्या ये जो आपको लाइन दिख रही है, क्या ये जो लाइन है, क्या ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन होम एंड स्कूल है कि नहीं है? ये क्या ये डिस्प्लेसमेंट होगा? अच्छा ये बताओ, ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, क्या इसके इक्वल होगी 400 मीटर के? 400। ये आपकी कितनी हो गई, 400 मीटर हो गई। सिमिलरली यहाँ से एच से लेके यहाँ तक थी आपकी 500 मीटर, और ये 200 मीटर निकल गई, क्या ये 300 मीटर बचेगी? बचेगी कि नहीं? इसको मैंने पॉइंट मान लिया P, तो मैंने फॉर ट्रायंगल मैं बोल रहा हूं SPH ट्रायंगल यहाँ पे बना लेता हूँ एक बार, SPH ट्रायंगल। देखो ये डिस्टेंस है मेरी 300 मीटर, ये डिस्टेंस है मेरी 400 मीटर, ये डिस्टेंस मेरी S1 है, ये मुझे पता करना है। क्या मैं डिस्प्लेसमेंट पता करना है मुझे, पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं क्या? Yes. पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, S1 इक्वल टू अंडर रूट में 400 का स्क्वायर प्लस 300 का स्क्वायर। होगी कि नहीं पाइथागोरस थ्योरम से? Yes, sir. तो आप देखोगे 400 कितना होगा 1600, 16 पे 40 प्लस 300 का क्या होगा 9 पे 40, होगा कि नहीं? अरे होगा, स्क्वायर करना है। इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा 25 पे 40, और 25 का क्या होता है 5, और 40 में से अंडर रूट से बाहर आएगा तो कितना आएगा 20 आएगा, तो 500 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना आया 500 क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट। क्लियर हुआ कैसे हुआ है क्वेश्चन ये? Yes, sir. तो अब इसके बाद में आपके लिए कुछ होमवर्क क्वेश्चन है, मिठाई टाइप के कुछ क्वेश्चन है, हलवा टाइप के, 4 क्वेश्चन है, इनको करना है। और मुझे बता दो आज हमने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले क्या पढ़ा था, बोलो, अरे बोलो। Motion in straight line. Mechanics. Motion in a straight line. Straight line. मोशन इन Straight line. स्ट्रेट लाइन, ठीक है। सेकंड मैकेनिक्स पढ़ा था। थर्ड Motion and rest. मोशन एंड रेस्ट, यस मोशन एंड रेस्ट ये पढ़ा था। उसके बाद फोर्थ Distance or distance. Distance and displacement. मोशन एंड रेस्ट के बाद में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था। और क्या पढ़ा था, Frame of reference. फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ा था हमने। और Distance and distance. पोजीशन वेक्टर भी तो पढ़ा था बेटा, Position vector. पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, है ना? Yes, sir. Yes, sir. और क्या पढ़ा था, Questions. क्वेश्चन। अब इसमें इतने में अगर आपको कोई डाउट हो तो बताओ। No, sir. कोई डाउट?
No, sir. ओके No, sir. अब चलते हैं और बेटा थैंक यू सो मच एवरीवन। अब मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट क्लास में विद द नेक्स्ट टॉपिक। और एक चीज याद रखनी है, सारी चीजों को रिवाइज करके आना है आपको, ठीक है? ऐसा नहीं करना Yes, कि ऐसे ही चले आओ, जैसे आए हो वैसे ही चले जाओ। हर क्लास से पहले जब तक चैप्टर खत्म नहीं होता रिवाइज करके आना है सबको, ठीक है? Yes, sir. ओके और देखो Yes, संडे sir. टेस्ट की तैयारी शुरू कर दी कि नहीं? संडे टेस्ट की तैयारी, Yes, sir. हाँ संडे टेस्ट सीरियसली लेना है। संडे टेस्ट को, ये टेस्ट बहुत कुछ डिसाइड करेंगे आपका, बहुत कुछ, इसलिए याद रखना संडे टेस्ट को मजाक में नहीं लेना है आपको। टेस्ट सीरियसली देना है और सबको टेस्ट देना है, सबको टेस्ट देना है, ध्यान रखना, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. ओके yes, sir. और किसी को कोई डाउट? No, sir. No, sir. No, sir. तो अगर टेस्ट में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो ग्रुप में आप जो आयुषी मैम है और भी एक आपके कोऑर्डिनेटर वो रहते हैं, एक्टिव रहते हैं संडे को, उनसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो, डायरेक्टली उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। वो आपको गाइड करेंगे। अगर मान लो कोई ज्वाइनिंग में या फिर आईडी गलत बताता है या कुछ भी प्रॉब्लम आती है, आप उनसे डायरेक्टली अपने बैच कोऑर्डिनेटर से कांटेक्ट कर सकते हो, वो आपको पूरी हेल्प करेंगे ऑन कॉल। या फिर अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है उसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर उसका वीडियो बना लो और उन कोऑर्डिनेटर सर जो भी हैं, सर हैं या मैम हैं, उनको शेयर कर दो, जिससे कि वो आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी कर पाए। क्योंकि अगर आप सोच लोगे कि मेरे को ना आईडी सही नहीं बता रहा है ये, मैं टेस्ट नहीं देता, आपका लॉस है। हमें नहीं पता कि आपकी आईडी, जब तक आप बताओगे नहीं तब तक हमें पता ही नहीं है, हमें नहीं पता। और हम क्या मानेंगे कि मान लो वंशिका ने टेस्ट नहीं दिया, वंशिका पढ़ नहीं रही है, वंशिका सिर्फ क्लास लेने आती है, टेस्ट देती नहीं है, तो हो सकता है आगे चल के वंशिका का एडमिशन कैंसिल हो जाए। समझ रहे हो कि नहीं? Yes, sir. टू बी ऑनेस्ट विद योर टेस्ट। हाँ हाँ अंशिका कुछ पूछना चाह रहे हो क्या? No, sir. तैयारी, हाँ तैयारी करिएगा अच्छे से, सारे नोट्स पढ़िएगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाइएगा अच्छे से और अब पेपर दीजिएगा, ठीक है? Yes, sir. ओके बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।